संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम जून महीने में जो कृषि कार्य हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो हमारे विशेष मेहमान हैं श्री MP उपाध्याय सर, जो कृषि विभाग के निदेशक रहे हैं। फील्ड का आपको बहुत अनुभव है, खेती और किसानी का, और प्रचार प्रसार कृषि प्रसार जो तकनीकी प्रसार है उसका आपको बहुत व्यापक अनुभव है प्रदेश स्तर का। तो सर, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सर, हम ये चाहेंगे कि जून माह में जो कृषि कार्य हैं, इस समय धान की नर्सरी किसान डालते हैं, जो बहुत सारे किसान मई से ही शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद अन्य भी जो फसलें हैं खरीफ की, उन फसलों की भी बुआई भी खरीफ में होती है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस समय किसानों को कौन कौन सी गतिविधियां करने की ज़रूरत है और जिससे कि उनका जो इस समय का खरीफ का जो अभियान है वो शुरू हो सके। देखिए, खरीफ जो है तकनीकी रूप से अगर हम देखें तो अप्रैल से ही शुरू हो जाती है जी। पिछली वार्ताओं में मैंने किसान भाइयों से कहा था कि जैसे ही गेहूं कट के आपके खेत खाली हो जी, तो आप उसमें, अगर आपके पास पानी का साधन है जी, और इसमें सरकार ने सिंचाई पर सुविधा भी प्रदान कर जी, दी जी, है, जी, छूट दे दी है जी। जी। तो उन्होंने, बहुत से किसानों ने हरी खाद के लिए ढैंचा या सनई बोई होगी। जी, जी, जी। तो जिन किसान भाइयों का ढैंचा जी, या सनई 45 दिन की हो गई है, जी, जी, तो उनको धान लगाना है। अप्रैल माह में ही बो देते हैं। हाँ, तो उनको जी, उसको पलटाई उसकी कर देनी चाहिए, ताकि रोपाई करने से पहले उसको अच्छी तरह से पलट के और वो गल जाए और उस पर धान की रोपाई हो जाए। जी, 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 ठीक है। देखिए, जहाँ तक उसकी बात है पौध डालने की, तो जो लंबी अवधि की प्रजातियां हैं जी, उनकी पौध लोग मई के अंत में डाल देते हैं, और जो अच्छे किसान हैं डाल भी दी होगी, और ऐसा बता भी दिया गया था पहली बार। जी, जी, और मध्यम की हैं उनके जो है जून के प्रारंभ में डाल देते हैं। जी, जी, और ख़ास तौर से जो सुगंधित और कम अवधि वाली हैं, जी, जी, उनकी पौध जो है वो अगर नहीं डाली है तो वो अब डाल दें। जी, जी, माने जून के अंत में जी, जी, उसके डाल दें, तीसरे सप्ताह से जून के आखिर तक। और इसके अलावा जी, जो रोपाई वाले खेत हैं उनकी भी तैयारी करें। जी, मैंने पहले भी बताया था कि रोपाई 14 जुलाई तक हर हालत में पूरी कर लें, यानी जुलाई के मध्य तक हर हाल में कर लेनी हर चाहिए। हालत में कर लें। जी, वैसे तो जितना जुलाई में आगे बढ़ते जाएंगे तो उत्पादन थोड़ा सा कम होता जाएगा, जी, जी, लेकिन परिस्थितियां होती हैं, वर्षा नहीं हो रही हो, मान लो पानी की साधन में दिक्कत हो जाए तो उस तरह से हो जाए, लेकिन फिर भी जी, ये कोशिश करें कि मध्य जुलाई तक रोपाई कर लें। जी, जी, और ख़ास तौर से उनकी जो रोपाई, तो मेरे ख्याल से जिन किसानों के पास पानी का साधन है या नहर का पानी है या ट्यूबवेल का पानी है, जी, तो और ऐसी प्रजातियां जो कि मध्यम काल की हैं या दीर्घ काल की हैं, क्योंकि धान में 150-55 से लेकर के कम से कम 110 दिन तक की प्रजातियां हैं, यानी 110 दिन वाली प्रजातियां भी हैं, जैसे साकेत 4 वगैरह, जी, 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 या नरेंद्र 98, नरेंद्र 118। हाँ, तो कम और इसके अलावा जो है 150-55 दिन वाली भी हैं, जो बहुत देर जैसे MTU 70-29 और ये सब जो है BPT 5204, जैसे मैसूरी, सांबा मैसूरी वगैरह। जी, 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 बहुत लोकप्रिय प्रजातियां हैं। हाँ जी जी। जी, तो उसी हिसाब से जी,
यानी कहने का मतलब जो है कि अब आपको जो पौध डालनी है वो ऐसों की डालनी है जो कम अवधि वाली हैं, और वो प्रजातियां जो आपकी सुगंधित हैं या बासमती टाइप की हैं। हाँ हाँ। इनमें यह है कि इसमें इस वजह से ऐसा किया जाता है कि इनको जुलाई में ही इनकी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, ताकि इनकी जो सुगंध है, जो एरोमा है, जी जी, वो पकते समय वो खत्म ना हो पाए। अगर तो सुगंधित प्रजातियां उनको देर में लगा, अगर हाई टेम्परेचर पर ये मैच्योर होती हैं तो इनमें एरोमा जो है, वो खुशबू जो है थोड़ी कम हो जाती है। सर एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा कि किसानों को जो अपनी धान या अन्य फसलें जो बो रहे हैं, मैं एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा शुरुआत में ही, कि पानी की उपलब्धता के आधार पर जो है चयन करना चाहिए फसलों का। देखिए बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि सर जो है, एक तो पानी जो इतना शोषण हो रहा है, जमीन में पानी उतना नहीं है, तो हमारे किसानों को ये सोचना होगा कि हम जबरदस्ती नहीं, कि नहीं वो धान अगर जिस खेत में नहीं हो सकता है, जहाँ पानी की सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर ना किया जाए। और अन्य फसलें जैसे श्री अन्न है सर। हाँ हाँ, देखिए यहाँ पर हम किसान भाइयों को यह परामर्श देंगे जी कि जो अपलैंड है, हाँ, ऊपरी क्षेत्र है, जी जी जी, जिसमें लोग धान जबरदस्ती करते हैं, अगर वो धान के लिए उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र में धान ना करें। दूसरी तरफ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जी जिनमें पानी की तो वहाँ नहीं है, हाँ, लेकिन ये है कि अगर वर्षा नहीं होती तो वर्षा होते ही धान लगता है उनमें जी, लेकिन ये है कि जब वर्षा होगी तो वहां आके पानी भर जाएगा, दूसरी फसल ली नहीं जा सकती। जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, बाढ़ वाले क्षेत्र हैं जी, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए अपनी प्रजातियां चुन ली होंगी। हाँ, और उसी तरह से उनको लें। बहुत सारी प्रजातियां नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ने ऐसे क्षेत्रों के लिए, जैसे बाढ़ अवरोधी खुद एक प्रजाति है, हाँ, अवरोधी प्रजाति है, बाढ़ अवरोधी प्रजाति है। और आपका जी, ऐसे ही सूखा के लिए है, शुष्क सम्राट प्रजाति है, जी जी जी, है ना। जी जी, और हल्के उसके लिए जो है, जैसे थोड़ा पानी है पड़ता है तो मान लो स्वर्णा लगा सकते हैं। जी जी जी, स्वर्णा MTU 7029। जी जी जी, अच्छा, इसके अलावा नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ने ज्यादा पानी वाले के लिए जल प्रिया, जल निधि, जल मयंक, जी जी जी, जल लहरी, मधुकर, ये बहुत सारी प्रजातियां हैं। ये ऐसी फसल है धान की, इससे ज्यादा प्रजातियां और किसी फसल में नहीं है। बिल्कुल सही बात है। केवल आपको चयन करने की बात है और आपको बीज के प्रबंध की बात है। सब उपलब्धता भी है, लेकिन पहले से होशियार रहना पड़ेगा आपको कि आप उसके लिए बीज की व्यवस्था कर लें। सर धान के अलावा जो है मक्का भी खरीफ में बोते हैं लोग, और दलहन और तिलहन की फसलें भी बोते हैं, तो हाँ बोते हैं। जी जी जी। अब देखिए मक्का जो है, मक्के की बुआई किसान मैं समझता हूँ लगभग कर चुके ही होंगे, करने वाले या फाइनल की स्टेज में होंगे। देखिए मक्का एक ऐसी फसल है, आप मेरे जिन किसान भाइयों ने मेरे इससे पूर्व के सुने होंगे जी, कि मक्का तो इस समय आ भी रही है, उसके भुट्टे भी बिक रहे हैं। जी जी, और मक्का बोई भी जा रही है। जी जी जी, और अभी आगे भी बोई जाएगी कुछ दिन तक। बिल्कुल साल भर बोने वाली मक्का एक ऐसी फसल है जो साल भर बोई जा सकती है जी। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जब मक्का में परागण की स्थिति आती है, जब उसकी वो निकलती है, जीरा निकलता है वो सब, जी जी, तो उस अवस्था में तापमान जो है जैसे 40-45 डिग्री सेल्सियस अगर हुआ तो दाना नहीं पड़ेगा। मतलब तो धान के बाद जो है, वैसे भी प्रदेश की मक्का एक महत्वपूर्ण फसल है। जी जी जी। तो और सर कुछ जो है प्रजातियां कौन कौन अच्छा, मक्का में प्रजातियां उनको आप 3 कैटेगरी में कर सकते हैं। जी जी, एक देसी मक्का, जी जी, है ना, हाँ हाँ, जो जौनपुरी मक्का भी जो है, जौनपुरी है, मेरठ की है पीली, जी, जौनपुरी सफेद है। जी जी। तो अच्छा, तो देसी मक्का है, इसके अलावा संकुल मक्का है, जी जी, इसके अलावा जो है वो संकर मक्का है। हाँ हाँ। तो ये 3, वैसे तो बेबी कारण भी है, हाँ, लेकिन ये 3 तो बड़ी कैटेगरी हैं, वर्ग हैं मक्का के। जी जी जी। तो इसमें सर जो है दलहन की जो फसलें बोई जाती हैं जी, उनके भी बोने का समय जो है, जैसे अरहर जो है बहुत महत्वपूर्ण फसल है। हाँ हाँ। नहीं तो मक्का की मैं ये बता दूं जी कि देखिए, जिनके पास जिन्हें संकर मक्का बोना है उनको तो पलेवा करके और उसकी तैयारी करके खेत की बुवाई कर देनी चाहिए। जी जी जी। अच्छा, इसके बाद संकुल मक्का है। संकुल मक्का में भी तमाम
तरुण है, नवीन है, श्वेता है, कंचन है। जी जी जी। अब इसमें कंचन जो है वो कम अवधि की है। अच्छा। तो ऐसे लोग जो कि जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं है, जो वर्षा आधारित कंडीशन में ही मक्का लेते हैं, जी जी जी, तो वो संकुल मक्का की कंचन प्रजाति ले सकते हैं। कंचन इसलिए कहते हैं कि इसका रंग जो है सुनहरा सा होता है, सुनहरा सा होता है। जी जी हाँ, जी। कंचन मक्का जो है। वैसे सर एक चीज़ और भी है कि खरीफ में अमूमन जो है किसान 80% जो सिंचाई बरसात से होती है, 20% किसान ही जो है वो सिंचाई की बात करते हैं। तो लेकिन ये है कि भाई देखिए, अगर आपने संकर मक्का ली है जी और पूरी मात्रा में उर्वरक और खाद दिए हैं जी जी जी, और आप अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, तो आपको वो वर्षा के ऊपर निर्भर नहीं, कहीं मान लीजिए सिंचाई करनी ड्राई स्पेल आ गया तो फिर झटका खा जाएगी और आपको वांछित पैदावार नहीं मिलेगी। बिल्कुल सिंचाई करनी हाँ, होगी। तो ऐसी स्थिति में जो जहाँ पर वर्षा आधारित है वहाँ पे तो संकुल मक्का जो है वही ठीक है, वो भी खासतौर से कम अवधि वाली जो कंचन है। कंचन है। जी जी। सर दलहन की जो फसलें बोई जाती हैं, उड़द मूंग, ये अब भी तो देखिए बोई जाती दलहन हैं, में अरहर। आपकी इस समय 3 प्रमुख फसलें हैं। जी एक तो उड़द है, जी मूंग है, जी, अरहर है। बिल्कुल। और चूंकि हम लोग बाय एंड लार्ज हम लोग ज़्यादातर शाकाहारी हैं, कभी कभी किसी ने ना मांसाहारी भोजन कर लिया तो कर लिया, लेकिन हम 365 दिन में ज़्यादातर शाकाहारी जी। हैं। और शाकाहारियों की प्रोटीन की आवश्यकता जो है वो दाल से ही पूरी होती है। बिल्कुल सही बात तो है, हमें बिल्कुल सही दलहन है। की खेती तो करनी ही करनी है। जी अब देखिए अरहर है, जी सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण फसल अरहर की है। जी और अरहर में बड़ा वेरिएशन है। जी कई 3 कैटेगरी हैं इसमें भी प्रजातियों की, जी जी जी। बहुत लंबी अवधि की, मध्यम और इसके अलावा कम अवधि की। हम्म। यानी इसमें से 160-70 दिन की प्रजाति भी हैं और इसमें 270 दिन की प्रजातियां भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें यह है, और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में जी जो पश्चिमी भाग है, जी यानी मध्य से आप लगाइए, उधर का मेरठ और आपका सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल, और ये सहारनपुर मंडल, आगरा मंडल, ये सब अलीगढ़ मंडल, जी जी जी, इन मंडलों में जो दीर्घकालीन अरहर है, यानी अरहर की जो दीर्घकालीन प्रजातियां हैं, जी आपकी बहार है, जी, अमर है, नरेंद्र अरहर 1 है, ये प्रजातियां IPA 203 है, 203 है। हाँ हाँ, तो ये प्रजातियां प्रचलित हैं हम लोगों के यहाँ। जी जी लेकिन ये प्रजातियां हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में की तरफ ही बोई जाती हैं। जी जी। और अरहर बहार तो ऐसी प्रजाति है जिसे हालांकि जुलाई में बो जानी चाहिए, लेकिन इसे लोग बाद में भी बो लेते हैं, तब भी ये पैदावार देती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत लोकप्रिय प्रजाति है। जी जी जी, लोग, और बड़ी लोकप्रिय प्रजाति है जी। और खाने में भी बहुत अच्छी है। हाँ। लेकिन एक बात बता दें किसान भाइयों, जो दीर्घकालीन अवधि की जो प्रजातियां हैं खाने में वही अच्छी होती हैं, पैदावार भी उन्हीं की ज़्यादा होती है, क्योंकि ये तो एक प्राकृतिक नियम है जिसकी जितनी लंबी अवधि होगी फसल की, हाँ, उसकी पैदावार उतनी अच्छी होगी और खाने में उतनी अच्छी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा है और जो कम अवधि की प्रजातियां हैं, हाँ, जिसमें आपका पारस है, आपका टाइप 21 है, आपका UPAS उपास जो है 120 है, पास 120, ये प्रजातियां तो होती है। उन लोगों, वो लोग बोते हैं जहां पर मूंग के साथ में अरहर की भी कर देते हैं, कोई मिक्स खेती कर लेते हैं या इंटरक्रॉपिंग इनकी कर लेते हैं, लेकिन वो तो अप्रैल से जो है इसकी बुवाई शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही बात क्योंकि है। इसको नवंबर में कटाई करके बाद में उस खेत में गेहूं की खेती करते हैं। तो ये फर्क है पूर्व का और पश्चिम का। बिल्कुल सही है सर। जो जायद में लोग जो है उड़द मूंग की खेती किए थे, तो अब तुड़ाई उड़ाई का भी समय देखिए आ गया उनका है। तो ये है कि उड़द और मूंग जी अगर समय से लगाया है, जैसा हमने जायद के टाइम पे बताया था, जी उस तरह से अगर किया है, जी, तो उड़द क्या नाम है आपका, उड़द जो है वो फसल कट जानी चाहिए। हाँ। सूरजमुखी कट जानी चाहिए। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा मूंग जो है उसकी फलियां आपको अंतिम रूप से तोड़ लेनी चाहिए। बिल्कुल सही है। और उसका आपको कुछ नहीं मिलेगा, और इसके बाद में मूंग का जो पौधा रह जाता है उसको पलट दीजिए, ताकि खाद हो जाए वो। क्या काम में।
तो अब इसका मतलब ये है कि जायद की जो फसलें हैं जैसे उड़द, मूंग और सूरजमुखी, जी जी। अब इनकी जो है हार्वेस्टिंग करके क्योंकि फिनिश देखिए करेंगे। अब जब बारिश होगी, जब बारिश में तो सूरजमुखी खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी, वो सब हो जाएगी, उड़द भी बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल सही है। इसीलिए कहा जाता है पहले कि फरवरी के दूसरे फोर्टनाइट में ही उसकी बुआई कर दी जाए ताकि समय से उसकी फसल मिल जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर जो है चारे और चारे की फसलें भी जो है, देखिए चारे की बहुत सारी हैं जी, कई तरह की ग्रासेस हैं, कई तरह की चरी है, एमपी चरी है, वो सब है। हाँ वो भी दिया है, चारा बोते भी रहना चाहिए ताकि हाँ, जो मतलब किसान कठोर ना हो जाए, चारा हरा चारा उनको मिलता रहे। उसके पशुओं साथ को साथ साल भर जो है हाँ, मिलना उसके चाहिए। साथ साथ लोबिया और वो सब डाल करके भी बोना चाहिए, ग्वार भी डाल देनी चाहिए ताकि चारा थोड़ा पौष्टिक भी हो। सर एक चीज़ और भी है कि इस समय खेती में जो है पानी जो है, सिंचाई इस समय बारिश जो है बहुत कम ही हो रही है, आप देख रहे हैं हर साल कम होती जा रही है। तो जो मेड़बंदी आज का जो समय था, गर्मी की जुताई, गहरी जुताई और मेड़बंदी, ये काम भी जो है किसान लगभग छोड़ते जा रहे हैं। जी। उस काम को करना चाहिए। देखिए ये है कि अगर नहीं किया है तो मेड़बंदी तो अब भी कर सकते हैं। जी गन्ने के खेतों की भी मेड़बंदी कर दें, यही टाइम है, जी जी जी। ताकि पानी जो है, गन्ने को काफी पानी चाहिए होता है। हाँ। तो उससे खेत में पानी रुकेगा। और एक चीज किसान भाई, और इस बात का ध्यान रखिए कि जो बरसात शुरू होती है जी जी जी, तब जो पानी बरसता है उसके साथ में कुछ पोषक तत्व भी मिलते हैं। बिल्कुल सही और है। खास तौर से बड़ी नाइट्रोजन। अच्छी मात्रा में सल्फर जो है उसके साथ घुल करके पानी के साथ आती है। हाँ। आप लोग सब जानते होंगे कि पहले हम लोगों के जो बुजुर्ग थे वो ये कहते थे कि पहली बरसात में अगर नहा लो तो फुरिया फुंसी जो है नहीं होती हैं। उसका कारण एक यही था कि जो पहली बारिश होती है तो उसके साथ में जो पानी आता है तो उसमें सल्फर घुली हुई रहती है। बिल्कुल सही बात और है। उसकी वजह से वो फायदा करती है, उससे फुरिया फुंसी नहीं होती है। सर इस समय ये तो मेड़बंदी आज किसान जरूर करें अपने खेतों की, ताकि जो भी पानी बरसता है उनके खेत का पानी खेत में रहे। एक जो है सब्जियों की जो है बुआई जो जायद में लोग करते हैं, और जायद वाली तो अब हार्वेस्टिंग की स्थिति में होगी, लेकिन खरीफ की बुआई लोग जो है करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी करते हैं। जी। अब देखिए, अब जैसे ये है कि जो लोग अगेती गोभी वगैरह लेना चाहते हैं, हाँ हाँ उनको पौध डालने की तैयारी करनी चाहिए। जी जी जी। और जिन्होंने डाल दी है उसकी देखभाल करें। हाँ हाँ अच्छा, ऐसे ही आपके जो है कुछ जो जमीन पे बोते हैं वो कद्दू, लौकी, तुरई, करेला वो सब लगे हुए हैं। हाँ। लेकिन इसके बाद जो मचान बना करके उस पर करते हैं उनको जो है जल्दी से लगाने की टाइम है अब। तो बड़ा ऐसा समय है कि किसान का कि कुछ जो खड़ी फसलें हैं उनमें भी काम करना है और इसके बाद आगे के लिए भी लगाना है।